नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएनएम की एनाटॉमी यूनिट नंबर 11 के बारे में, द नर्वस सिस्टम। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो के लिए अपडेट रहें। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, द नर्वस सिस्टम। The nervous system is very important in helping to maintain the homeostasis of the human body। जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। वो हमारी बॉडी की ऑल एक्टिविटीज़ को, हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। ए सीरीज ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स वर्क विद इन द नर्वस सिस्टम टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन मंथ आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स। जो नर्वस सिस्टम होता है वो कई सेंसरी रिसेप्टर्स के साथ मिलकर काम करता है और हमारी बॉडी में जो होने वाले चेंजेस हैं, जो हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है इंटरनली और एक्सटर्नली। बाहर से बाहर जो हमारी बॉडी के बाहर जो एक्टिविटीज हो रही है उसके बारे में, और इंटरनली हमारी बॉडी में अंदर जो एक्टिविटीज हो रही है उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करवाता है नर्वस सिस्टम। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ इंटरकनेक्टेड system in which larger system are comprised of smaller subsystem, each of which have specific structure with specific function। जो नर्वस सिस्टम होता है वो एक कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। इसके अंदर कई लार्ज और कई छोटे छोटे अलग से सिस्टम्स इंक्लूड हैं और सबके अलग अलग स्ट्रक्चर है और सबके अलग अलग फंक्शंस है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस कि नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर कैसे होती है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। न्यूरॉन्स, जो नर्व सेल होती है उसको न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो न्यूरॉन होती है। सेल बॉडी द मेन प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द सेल, और जो जो नर्व सेल होती है उसका जो मेन सेल बॉडी मेन प्रोसेसिंग सेंटर होता है उसको सेल बॉडी बोलते हैं। डेंड्राइट्स, thin branching extension of the cell body that conduct nerve impulse toward the cell body। और डेंड्राइट्स क्या होते हैं, एक थिन ब्रांचिंग होती है, एक्सटेंशन होते हैं जो क्या करते हैं कि जो नर्व इम्पल्स होते हैं उनको सेल बॉडी की तरफ उनको ट्रांसफर करते हैं वो। अब बात करेंगे एक्सोन की। ए सिंगल ब्रांच विच कंडक्ट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। और जो एक्सोन होते हैं वो क्या करते हैं कि जो नर्व इम्पल्स होते हैं उनको सेल बॉडी से दूर, मतलब सेल बॉडी से बाहर की तरफ भेजते हैं। माइलिन शीथ एंड माइलिन शीथ एंड न्यूरिलेमा आर कवरिंग। और जो माइलिन शीथ होती है वो उस जो नर्व सेल है उसकी कवरिंग होती है। अब बात करेंगे न्यूरॉन्स की। इनका काम क्या होता है, इम्पल्स ट्रांसमिशन का। जो इम्पल्स जो हमारी बॉडी में जो संदेश का जो ट्रांसमिशन होता है वो कौन करता है, न्यूरॉन्स। टर्मिनल एंड फाइबर आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ द एक्सोन एंड दे ट्रांसमिट इम्पल्स लीविंग द न्यूरॉन्स अक्रॉस ए सिनेप टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। जो जो नर्व सेल होती है उसके जो एंड, जो टर्मिनल एंड होता है वहां पर ये न्यूरॉन्स लोकेटेड होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो नर्व सेल होती है, सॉरी, जो जो नर्व इम्पल्स होते हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजने का काम करते हैं। फिर बात करेंगे इफरेंट या मोटार की। कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सीएनएस टू मसल्स एंड ग्लैंड। और जो मोटार है, जो मोटार पार्ट होता है सीएनएस का, वो क्या करते हैं कि जो इम्पल्स होते हैं या इंफॉर्मेशन होती है वो सीएनएस से कहाँ भेजते हैं, मसल्स, हमारी बॉडी की मसल्स और ग्लैंड्स तक उस इंफॉर्मेशन को भेजने का काम करते हैं। सेंसरी, कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर टू द सीएनएस। तो सेंसरी रिसेप्टर से सीएनएस तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं वो कौन पहुंचाते हैं, सेंसरी पहुंचाती है। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो पहुंचाते हैं।
इंटरन्यूरॉन कैरी एंड प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन। इंटरन्यूरॉन क्या करते हैं कि जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है उसको कैरी करते हैं और उसकी प्रोसेस करते हैं। ये तीन टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, मोटार, सेंसरी और इंटरन्यूरॉन। अब नेक्स्ट बात करेंगे सेल्स प्रेजेंट इन ब्रेन, कि हमारे ब्रेन में कौन सी सेल प्रेजेंट होती है। तो हमारे ब्रेन में एक न्यूरोग्लिया न्यूरोग्लिया नाम की सेल प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको कनेक्ट करती है एक दूसरे से, और रिमूव डेब्रीज फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम से जो डेब्रीज होती है उनको रिमूव करती है। अब हम बात करेंगे कि न्यूरोग्लिया सेल कितने टाइप की होती है। एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रो सॉरी ओलिगोडेंड्रोग्लिया और माइक्रोग्लिया, ये तीन टाइप के न्यूरोग्लिया सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। अब बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। ऑल bodily एक्टिविटीज वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी आर कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम, कि हमारी बॉडी की जो सभी एक्टिविटीज हैं और वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री जो कंट्रोल होता है उन सबको नर्वस सिस्टम क्या करता है, उनको मैनेज करता है, उनको कंट्रोल करता है। इसके टू मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम को मेनली दो भागों में बांटा गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसको भी दो भागों में बांटा गया है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, और पेरिफेरल को ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड किया गया है। और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ ऑल द नर्व्स दैट लीड इनटू एंड आउट ऑफ द सीएनएस। ये ऑल जो नर्व्स होती है हमारी बॉडी में उनसे मिलके बना हुआ होता है पेरिफेरल सिस्टम। जो ब्रेन होता है वो स्किल में प्रेजेंट होता है, और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो ब्रेन से कहाँ तक, अपने वर्टिब्रा कॉलम तक ये फैली हुई होती है, वहां पर ये सिचुएटेड होती है, और ये फोरामेन मैग्नम से कवर्ड होती है। ऑटोनोमिक क्या करता है, जो कंट्रोल होता है, मूवमेंट्स होती है हमारी बॉडी में, उनको ये कंट्रोल करता है। मूवमेंट्स ऑफ विजुअल ऑर्गन, और जो हमारे विजुअल ऑर्गन्स की जो मूवमेंट्स होती है उनको ये कंट्रोल करता है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम ये क्या करता है, जो वॉलेंटरी मूवमेंट्स होती है जो हमारे कंट्रोल में है वो होती है वॉलेंटरी, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती वो होती है इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये क्या करता है, हमारी बॉडी को सडन स्ट्रेस के लिए प्रिपेयर करता है। यदि कोई सडन स्ट्रेस आ गया हमारी बॉडी में तो उसके लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है ये, ताकि उस सडन स्ट्रेस से लड़ा जा सके, उसको खत्म किया जा सके, उसके लिए बॉडी को ये प्रिपेयर करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि प्रिपेयर बॉडी फॉर रेस्ट, बॉडी को रेस्ट के लिए प्रिपेयर करता है। अब हम एक एक की बात करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ टू मेजर इंटरकनेक्टेड ऑर्गन्स, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। की जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो दो ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है, द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। These organs work together to integrate and coordinate sensory and motor information for the purpose of controlling the various tissue, organ and organ system of the body। ये ये दोनों ऑर्गन साथ में मिलकर काम करते हैं, और जो सेंसरी मोटर जो इंफॉर्मेशन होती है उनको ये क्या करते हैं, उनको ये मेंटेन करते हैं। और हमारी बॉडी में के जो टिश्यू है, ऑर्गन है, और जो भी ऑर्गन सिस्टम्स है हमारी बॉडी के, उन सबको ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर न्यूरल फंक्शन सच एज मेमोरी, लर्निंग एंड इमोशन। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये हमारी मेमोरी, हमारी जो याददाश्त होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लर्निंग हम क्या क्या सीखते हैं उसके लिए, और हमारे इमोशंस, हमारी बॉडी में जो इमोशंस होते हैं उनके लिए
CNS जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, ब्रेन वेट अबाउट 3 पाउंड इन अडल्ट, कि जो ब्रेन का वेट होता है एडल्ट में वो कितना होता है, 3 पाउंड के लगभग होता है। इसमें 75% ऑफ वाटर होता है, 20% ऑफ ऑक्सीजन होती है, कंट्रोल बॉडीली फंक्शन एंड इंटरेक्शन विद द आउटसाइड वर्ड्स। और ये हमारी बॉडी की जो फंक्शंस है उनको ये कंट्रोल करता है। और जो आउटसाइड वर्ल्ड है, जो हमारी बॉडी की जो बाहर की जो दुनिया है, उससे ये क्या करता है, उससे ये इंटरेक्शन करता है, उससे ये इंटरकनेक्टेड रहता है। ब्रेन में 4 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, डाइंसिफेलॉन्स, ब्रेन स्टिम और सेरिबेलम। इन मेनली ये 4 पार्ट होते हैं ब्रेन की। अब हम बात करेंगे पहले ब्रेन स्टेम के बारे में। मेड अप ऑफ द मिड ब्रेन, पोन्स एंड द मेडुला ओब्लंगेटा। जो ब्रेन स्टेम होता है ये पोन्स मेडुला पोन्स सॉरी मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लंगेटा से मिलकर बना हुआ होता है। मिड ब्रेन इन्वॉल्व विथ विजुअल रिफ्लेक्सेस। और जो मिड ब्रेन होता है वो विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करेंगे पोन्स की। लोकेटेड बिटवीन द मिड ब्रेन एंड द मेडुला ओब्लंगेटा। और ये कहाँ लोकेटेड होता है, मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लंगेटा के जो बीच का स्पेस है, उन दोनों के बीच में ये सिचुएटेड होता है। और ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी जो फंक्शंस होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है। अब बात करेंगे ओब्लंगेटा की। कंटेंस सेंटर्स दैट रेगुलेट हार्ट एंड लंग फंक्शन, स्वेलिंग, कफिंग, वोमिटिंग एंड स्नीजिंग। और जो ओब्लंगेटा होता है ये क्या करता है, जो हमारे हार्ट को रेगुलेट करता है, हमारे लंग्स के जो फंक्शंस है, स्वेलिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, कफिंग, वोमिटिंग और स्नीजिंग के लिए ओब्लंगेटा, मेडुला ओब्लंगेटा रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट सेरिबेलम की। एरिया दैट कोऑर्डिनेट मस्कुलोस्केलेटल मूवमेंट टू द मेंटेन पोस्चर, बैलेंस एंड मसल स्ट्रॉन्ग। जो सेरिबेलम होता है ये क्या करता है, हमारे जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है उसके साथ ये कोऑर्डिनेट करता है। और जो भी मस्कुलोस्केलेटल की जो मूवमेंट्स होती है हमारी बॉडी की, उनको ये कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी का जो पोस्चर है उसको ये मेंटेन करके रखता है। हमारी बॉडी का जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करता है। और जो हमारी बॉडी की मसल टोन है उसको ये क्या करता है, मेंटेन करता है। inferior to the occipital lobes of the cerebellum। और जो inferior साइड होती है सेरिबेलम की, जो occipital lobes होती है वो प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियर में pons एंड oblongata प्रेजेंट होता है। अब बात करेंगे सेरिब्रम की। लोकेटेड अबाउट द सेरिबेलम, ये कहाँ लोकेटेड होता है, कहाँ सिचुएटेड होता है, जो सेरिबेलम होता है उसके ऊपर ये सिचुएटेड होता है। कंटेंट 2 हेमिस्फेयर विद एन आउटर पोर्शन कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और इसमें क्या करते हैं, दो आउटर पोर्शन होते हैं, जो दो पोर्शन होते हैं, जो एक तो आउटर और एक इनर। जो आउटर पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। द टू हेमिस्फेयर आर कनेक्टेड बाय ए ब्रिज ऑफ नर्व फाइबर्स। और ये दोनों जो हेमिस्फेयर होते हैं वो एक ब्रिज के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। वो नर्व फाइबर्स के ब्रिज से ये कनेक्टेड होते हैं। that relay information between the two hemisphere called the corpus callosum। और जो दो हेमिस्फेयर के बीच में जो इंफॉर्मेशन छोड़ता है उस चीज को क्या बोलते हैं, उसको कॉर्पस कॉलोसम बोलते हैं। द लेफ्ट एंड राइट लोब आर ईच डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स और पार्ट। और जो लेफ्ट और राइट लोब्स होती है सेरिब्रम की, उनको 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, पैराइटल लोब, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। इन 4 लोब्स में डिवाइड किया गया है। अब बात करेंगे डाइंसिफेलॉन की। द डीप पोर्शन ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन का जो डीप पोर्शन होता है वो होता है डाइंसिफेलॉन। जो किस किस से मिलकर बना हुआ होता है, थैलेमस से, हाइपोथैलेमस से, एपिथैलेमस और वेंट्रल थैलेमस। इन 4 से मिलकर ये डाइंसिफेलॉन बना हुआ होता है। अब बात करेंगे सर्व एज रिले सेंटर फॉर सेंसेशन, कि जो नर्वस सिस्टम होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो
क्या क्या रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में? हार्ट रेट को, हमारे बिहेवियर जो रेस्पॉन्सेज हैं उनको ये कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को ये मेंटेन करके रखता है, डाइजेस्टिव जो फंक्शंस होते हैं उनको, टेम्परेचर कंट्रोल, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इन सब पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है, इनके द्वारा ये रेगुलेट होते हैं। अब हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की। Extend from the medulla oblongata of the brain to the area around the first lumbar vertebrae in the lower back। और ये कहाँ से शुरू होता है? मेडुला ओब्लंगेटा से शुरू, ब्रेन का जो मेडुला ओब्लंगेटा होता है वहां से ये शुरू होता है, और हमारी वर्टेब्रे में जो फर्स्ट लंबार होती है, लोअर बैक, जो सबसे हमारी जो लास्ट की जो हमारी वर्टिब्रे है वहां तक ये फैली हुई होती है। नर्व फ्रॉम द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्सटेंड आउट फ्रॉम द स्पाइनल कोर्ड। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स होती है वो कहाँ पर एक्सटेंड आउट होती है? स्पाइनल कोर्ड, स्पाइनल कोर्ड से एक्सटेंड होती है। और ये प्रोटेक्ट किससे किससे होती है? वर्टिब्रल कॉलम से ये प्रोटेक्टेड होती है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड और मेनिंजेस। जो स्पाइनल कोड होती है वो कवर्ड होती है, और ये जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उनकी रक्षा करते हैं, उसमें एक एच टाइप के डिस्क बनी हुई होती है, उससे ये हमारी जो स्पाइनल कोड है वो प्रोटेक्ट होती है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और उन डिस्क में जो हमारी स्पाइनल कोड है उसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है और मेनिंजेस होते हैं। अब बात करेंगे कि लेयर्स ऑफ द मेनिंजेस की। मेनिंजेस होती है वो किस किस से कवर्ड होती है, उसमें कितनी लेयर से बनी हुई होती है मेनिंजेस? तो मेनिंजेस 3 लेयर से बनी हुई होती है, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर। ड्यूरा मैटर आउटर आउटर टू फाइबर मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो होती है ड्यूरा मैटर, मिडल मेम्ब्रेन होती है वो होती है अरेक्नोइड मैटर, और जो इनर इनर लेयर होती है वो होती है पाया मैटर। अब बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पीएनएस, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ द पेरिफेरल नर्व्स, ganglia and specialized sensory structure that as a system carry sensory and motor information between the central nervous system and all other organ and tissue of the body। जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत सारे पेरिफेरल नर्व्स की, गैंग्लिया और एक स्पेशल सेंसरी स्ट्रक्चर की एक कलेक्शन होता है, जो क्या करता है? सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन को लेके जाता है, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारी बॉडी के जो अदर ऑर्गन और टिश्यू है उनके बीच में ये इंफॉर्मेशन को क्या करता है? फैलाता है, उनको छोड़ता है वहां पर। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज फंक्शनली डिवाइडेड इनटू 2 मेजर डिविजन्स। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसको फंक्शनली तौर पे, फंक्शंस के तौर पर इनको 2 मेजर डिविजन्स किए गए हैं इसके, द सेंसरी और एफरेंट डिवीजन, द मोटर और एफरेंट डिवीजन, द सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सॉरी द सेंसरी और एफरेंट डिवीजन और द मोटर और एफरेंट डिवीजन। इनको दो डिवीजन, इनमें दो डिवीजन किए गए हैं। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं इसके भी दो भाग होते हैं, द सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब बात करेंगे अपन क्रेनियल नर्व्स की। हमारी बॉडी में 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स होती है, जिनके सबके अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। हम एक एक की बात करेंगे। तो पहली नर्व होती है ओल्फैक्टरी नर्व, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? स्मेल। स्मेल के लिए, हमें जो स्मेल की हम जो पहचान करते हैं उसको किसके द्वारा करते हैं? हमारी जो ओल्फैक्टरी नर्व होती है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अब हम बात करेंगे सेकेंड क्रेनियल नर्व की, ऑप्टिक नर्व कैरीज विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। जो ऑप्टिक नर्व होती है ये क्या करती है कि हमारे जो रेटिना, आँख में जो रेटिना होता है, हमारी जो आँख होती है, आई होती है, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके जाती है ब्रेन तक। फिर बात करेंगे थर्ड क्रेनियल नर्व की, ओकुलोमोटर नर्व control most of the eye movements including constriction of the pupil and maintaining an open eyelid। और जो ओकुलोमोटर नर्व होती है ये क्या करती है? हमारी जो आई की मूवमेंट्स होती है, जो इधर उधर हमारी जो आई की मूवमेंट्स होती है उनको ये कंट्रोल करती है। हमारे जो पिपुल्स होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट या होते हैं, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है।
और हमारी जो आईलिड होती है वो ओपन या क्लोज होती है, उसके लिए भी ओकुलोमोटर नर्व ही रेस्पॉन्सिबल होती है। फिर बात करेंगे टोक्लियर नर्व की, जो फोर्थ क्रेनियल नर्व होती है, उसकी बात करेंगे। Innervates the superior oblique muscles which help in rotating the eye downward and laterally। और जो ट्रोकियल नर्व होती है क्या करती है, जो हमारी सुपीरियर जो ओब्लिक मसल्स होती है उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, उनकी मूवमेंट्स के लिए। और जो हमारी आईलिड्स, जो हमारी आईबॉल्स होती है, उनको डाउनवर्ड और लेटरली, उनको ऊपर नीचे और दाएं बाएं उनको मूवमेंट कराने के लिए ट्रोकियल नर्व फंक्शन करती है। फिर बात करेंगे 5 नंबर की क्रेनियल नर्व की, ट्राइजेमिनल नर्व प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ द फेस एंड कंट्रोल द मसल्स इन्वॉल्व इन च्यूइंग। जो हमारे फेस की जो सेंसेशन होते हैं उनको ये कंट्रोल करती है। फेस की जो मसल्स होती है, फेस की जो मसल्स होती है उनके जो मसल्स के जो फंक्शन होते हैं उनको ट्राइजेमिनल नर्व कंट्रोल करती है। जो हम चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं कोई भी चीज, उसके लिए भी ट्राइजेमिनल नर्व ही फंक्शन करती है। फिर बात करेंगे 6th क्रेनियल नर्व की, एब्ड्यूसेंस नर्व कंट्रोल द लेटरल रेक्टस मसल्स विच मूव द आई लेटरली। जो एब्ड्यूसेंस नर्व होती है ये क्या करती है, जो हमारी लेटरल रेक्टस मसल्स होती है उनको ये कंट्रोल करती है। और जो हमारी आई होती है उनको लेटरली मूव कराने में एब्ड्यूसेंस नर्व की बहुत अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर बात करेंगे 7th क्रेनियल नर्व की, फेशियल नर्व कंट्रोल द मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन एंड कन्वे टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग, आल्सो इन्वॉल्व इन द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा एंड टीयर्स। और जो फेशियल नर्व होती है ये क्या करती है, जो हमारी फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उनको ये कंट्रोल करती है। और हमारे फेस में जो सेंसेशन होती है उनको ये कन्वे करती है। और हमारी जो टंग का 2/3 जो एंटीरियर हिस्सा है उसको ये कंट्रोल करती है। और हमारे मुंह में जो स्लाइवा का सिक्रेशन होता है और हमारे जो आंसू निकलते हैं उसके लिए भी फेशियल नर्व ही फंक्शन करती है। अब हम बात करेंगे 2nd क्रेनियल नर्व की, ऑप्टिक नर्व कैरीज विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। जो ऑप्टिक नर्व होती है ये क्या करती है कि हमारे जो रेटिना, आँख में जो रेटिना होता है, हमारी जो आँख होती है, आई होती है, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके जाती है ब्रेन तक। फिर बात करेंगे 3rd क्रेनियल नर्व की, ओकुलोमोटर नर्व कंट्रोल मोस्ट ऑफ द आई मूवमेंट्स इंक्लूडिंग कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल एंड मेंटेनिंग एन ओपन आईलिड। और जो ओकुलोमोटर नर्व होती है ये क्या करती है, हमारी जो आई की मूवमेंट्स होती है, जो इधर उधर हमारी जो आई की मूवमेंट्स होती है उनको ये कंट्रोल करती है। हमारे जो पिपुल्स होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट या होते हैं, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। और हमारी जो आईलिड होती है वो ओपन या क्लोज होती है, उसके लिए भी ओकुलोमोटर नर्व ही रेस्पॉन्सिबल होती है। फिर बात करेंगे टोक्लियर नर्व की, जो 4th क्रेनियल नर्व होती है, उसकी बात करेंगे। Innervates the superior oblique muscles which help in rotating the eye downward and laterally। और जो ट्रोकियल नर्व होती है क्या करती है, जो हमारी सुपीरियर जो ओब्लिक मसल्स होती है उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, उनकी मूवमेंट्स के लिए। और जो हमारी आईलिड्स, जो हमारी आईबॉल्स होती है उनको डाउनवर्ड और लेटरली, उनको ऊपर नीचे और दाएं बाएं उनको मूवमेंट कराने के लिए ट्रोकियल नर्व फंक्शन करती है। फिर बात करेंगे 5 नंबर की क्रेनियल नर्व की, ट्राइजेमिनल नर्व प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ द फेस एंड कंट्रोल द मसल्स इन्वॉल्व इन च्यूइंग। जो हमारे फेस की जो सेंसेशन होते हैं उनको ये कंट्रोल करती है। फेस की जो मसल्स होती है, फेस की जो मसल्स होती है उनके जो मसल्स के जो फंक्शन होते हैं उनको ट्राइजेमिनल नर्व कंट्रोल करती है। जो हम चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं कोई भी चीज, उसके लिए भी ट्राइजेमिनल नर्व ही फंक्शन करती है। फिर बात करेंगे 6th क्रेनियल नर्व की, एब्ड्यूसेंस नर्व कंट्रोल द लेटरल रेक्टस
rectus muscles which move the eye laterally. जो एब्ड्यूसेंस नर्व होती है ये क्या करती है, जो हमारी लेटरल रेक्टस मसल्स होती है उनको ये कंट्रोल करती है, और जो हमारी आई होती है उनको लेटरली मूव कराने में एब्ड्यूसेंस नर्व की बहुत अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर बात करेंगे सेवंथ क्रेनियल नर्व की, फेशियल नर्व कंट्रोल द मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन एंड कन्वे टेस्ट सेंसेशन from the anterior to third of the tongue, also involved in the secretion of saliva and tears. और जो फेशियल नर्व होती है ये क्या करती है, जो हमारी फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उनको ये कंट्रोल करती है, और हमारे फेस में जो सेंसेशन होती है उनको ये कन्वे करती है, और हमारी जो टंग का 2/3 जो एंटीरियर हिस्सा है उसको ये कंट्रोल करती है, और हमारे मुंह में जो स्लाइवा का सिक्रेशन होता है और हमारे जो आंसू निकलते हैं उसके लिए भी फेशियल नर्व ही फंक्शन करती है। फिर बात करेंगे एट क्रेनियल नर्व की, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। अब हम बात करेंगे क्रेनियल नर्व एट के बारे में। वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व ये क्या करती है कि जो हीयरिंग और हमारी बॉडी का जो बैलेंस है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। फिर बात करेंगे ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, जो कि 9th नंबर की क्रेनियल नर्व है, इन्वॉल्व इन टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग एज वेल एज स्वेलिंग एंड सलाइवा प्रोडक्शन। जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है ये क्या करती है कि जो टेस्ट का जो सेंसेशन होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, और स्वेलिंग और सलाइवा का जो प्रोडक्शन होता है वो कौन करता है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के द्वारा होता है। फिर हम बात करेंगे क्रेनियल नर्व 10 की, वेगस नर्व एक्सटेंड टू द थोरेक्स एंड एब्डोमेन इन्फ्लुएंसिंग हार्ट रेट। ये कहाँ से एक्सटेंड होती है, थोरेक्स से और एब्डोमेन तक होती है, और इन्फ्लुएंस और जो हार्ट रेट होती है उसको ये इन्फ्लुएंस करती है, उसको ये मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्रेनियल नर्व नंबर 11 के बारे में। accessory nerve control certain neck and shoulder muscles including the sternocleidomastoid and trapezius muscles। जो असेसरी नर्व है ये क्या करती है कि शोल्डर की जो मसल्स होती है उनको ये कंट्रोल करती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम हाइपोग्लोसल नर्व, जो कि 12th नंबर की क्रेनियल नर्व है, कंट्रोल द मसल्स ऑफ द टंग एडिंग इन स्पीच एंड स्वेलिंग। जो हाइपोग्लोसल नर्व होती है क्या करती है कि टंग की जो मसल्स होती है उनको ये कंट्रोल करती है, हमारा जो स्पीच है हम जो बोलते हैं उनको ये कंट्रोल करती है, और हमारे को निगलने में ये हेल्प करती है, उसको ये कंट्रोल करती है, उस वाली मूवमेंट्स को ये कंट्रोल करती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, जिसमें 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व होती है, उनकी बात करेंगे। दीज नर्व इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड एक्सटेंड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। जो ये स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स होती है ये स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल कॉर्ड तक ये एक्सटेंड होती है, और इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, इनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 8 तो क्रेनियल नर्व होती है, सॉरी 8 तो सर्वाइकल पेयर्स होते हैं, 12 थोरेसिक पेयर्स होते हैं, 5 लंबार पेयर्स होते हैं, 5 सेक्रम पेयर्स होते हैं जो कि बच्चे में होते हैं, और अडल्ट जब वो अडल्ट स्टेज में आ जाता है तब वो 5 मिलके एक बोन हो जाती है। एक होती है कोक्लिजियल पेयर। नेक्स्ट बात करेंगे हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की, नर्वस सिस्टम की। सोमेटिक नर्वस सिस्टम responsible for receiving and processing sensory input from the skin, muscles, tendons, joints, eyes, tongues, nose and ears, as well as excite the voluntary control construction of skeletal muscle। जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये जो सेंसरी इम्पल्स होती है उनको रिसीव करने में और उनकी प्रोसेस करने में, जो कि स्किन से मसल्स के जो इम्पल्स होते हैं, अपने टेंडन्स के, अपने जॉइंट्स के, जो हमारी
जो हड्डियों के जो जॉइंट्स होते हैं वहां से आई के नर्व इम्पल्स, टंग से आए हुए नर्व इम्पल्स, नोज, ईयर, और जो हमारी बॉडी में जो वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं स्केलेटल मसल्स के, उनको ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। फिर बात करेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की। कैरीज इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ग्लैंड। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां से इम्पल्स को लेके जाता है और ग्लैंड तक, अलग अलग ग्लैंड्स तक पहुंचाता है। वेरियस स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड वेरियस मेम्ब्रेन्स। और जैसे कई स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स हैं वहां तक भी ये इम्पल्स को पहुंचाते हैं। स्टिमुलेट ऑर्गन, ग्लैंड एंड सेंसेस। और ये क्या करते हैं, ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं, कई ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको हमारा ये आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.nursingcareerclub.com पर विजिट कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।